हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज में सेशन में यूपी पुलिस फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्ज़ाम लिया गया था वह एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों 18 फरवरी 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। तो जीके और जीएस से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आपका सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो जिनका भी एग्ज़ाम था वे सभी आप आंसर जो है अपना मिला लीजिएगा, कितना आंसर आपका करेक्ट जाता है। और बाकी हिंदी का भी क्वेश्चन आपको आंसर उसका बता दिया जाएगा। बाकी मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होंगे उसका आंसर जो टिक करके जो है इसका पीडीएफ फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक निम्नलिखित में से किस अधिकार का से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14 से 18 जो कि समानता का अधिकार से संबंधित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समानता का अधिकार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो कि 1 मई को मनाते हैं मजदूर दिवस के रूप में, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो कि पालक में मौजूद होता है। तो पालक में जो मौजूद होते हैं अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल मौजूद होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, सोशलिज्म विद डिग्निटी जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखी गई एक पुस्तक है। तो यह जो पुस्तक लिखा गया था मार्स सैमसंग मानिक शाह के पर जो है यह पुस्तक लिखा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो कॉरपोरेट में जो है राष्ट्रीय विकास को प्रभावित योगदानकर्ता बनाने के लिए जो है नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो यह जो जिम्मेदारी है यह कॉरपोरेट मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो यह जो है अहमदाबाद में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से वुमेन पावर लाइन जो है का संपर्क नंबर कौन सा है। तो यह जो है नंबर जो बनाया गया था वुमेन की सुरक्षा के लिए जो है हेल्पलाइन नंबर बनाया गया था, तो यह जो नंबर है 1090 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मामल्लापुरम उत्सव जो है यह निम्नलिखित में से किस राज्य में का त्यौहार है। तो यह जो त्यौहार है तमिलनाडु का राज्य का एक त्यौहार है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण में के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूंजीगत व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कितने महाजनपद थे। तो जैन धर्म इन सभी के ग्रंथों के अनुसार जो है कुल 16 महाजनपद थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 16 ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जिले में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी होते हैं। यानी कि जिले स्तर पर देखा जाए तो सबसे उच्च अधिकारी जो होते हैं पुलिस अधीक्षक होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एसपी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा फसल जो कि खरीफ फसल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गेहूं जो कि एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस घटना के कारण मोहनदास करमचंद गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित किए थे। तो असहयोग जो आंदोलन स्थगित किया गया था वह चौरी चौरा कांड के बाद जो है किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल
बार्दो और पोर्टल ऑफ मून जो है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यह जो कि फ्रांस में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्रहालय शहीद स्मारक जो कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह जो है मेरठ में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, उत्तर प्रदेश ने हाल ही में तो किस क्षेत्र में PMJAY के कार्यान्वयन के लिए जो है 2023 में पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यह जो है 2023 उत्तर प्रदेश को यह जो पुरस्कार मिला था वह स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के द्वारा जो है कारण जो है इनको प्रदान किया गया था उत्तर प्रदेश को। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जो है लिंगानुपात क्या था? तो उत्तर प्रदेश के जो है 11 के जनगणना के अनुसार जो था 912 था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 को देखें तो इसमें जो सिर्फ इतना फालतू को दिया गया है। डायरेक्ट इसमें देखें तो क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रत्येक वर्ष जो है विश्व में जो है बाल श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम दिवस जो मनाया जाता है वह 12 जून को मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किस विशेषण बल को जो है विचार और हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा नीतियों को जवाब देने के लिए विशिष्ट दस्ता बल के रूप में नियुक्त किया जाता है? तो यह जो है NSG, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, राज्य सेवा परिषद उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिले में स्थापित की गई थी? तो यह जो है प्रयागराज जो कि इलाहाबाद में इसकी स्थापना किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण किया था? तो सूर्य किरण जो कि नेपाल देश के साथ किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन पे नई अमृत भारत ट्रेनों की जो है हरी झंडी दिखाई थी? तो ये हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या से किया गया था, जो कि मंदिर उद्घाटन के समय भी किए गए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लॉक के नीति आयोग द्वारा घोषित किए गए एक्सपेरिएंशियल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेटा रैंकिंग दूसरी स्थान हासिल हुआ है? तो दूसरा देखा जाए तो पहली डेटा रैंकिंग में दूसरा स्थान जो हासिल प्राप्त हुआ है यह उत्तर प्रदेश को हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान जो है भारतीय सैनिकों के द्वारा जो है नागरिकों को वहाँ से निकालने के लिए भारतीय सैनिकों के द्वारा जो ऑपरेशन जो चलाया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका जो नाम था ऑपरेशन गंगा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस देश ने 2024 में ब्रिक्स समूह में शामिल होने से इनकार कर दिया था? तो अर्जेंटीना जो है ब्रिक्स देश में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो क्वेश्चन नंबर 43, 2016 में जो है नोटबंदी में किस मूल्य के मुद्रों को जो है बाहर निकाल दिया गया था? यानी कि 2016 में जो नोटबंदी हुआ था वो किस नोटों को बंद किया गया था? तो 1000 एवं 500 के नोटों को जो है बंद किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो साइबर अपराध मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश में वह लखनऊ में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। 44 का इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जीएसटी का तात्पर्य क्या है? यानी कि जीएसटी के फुल फॉर्म में देखो तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तु एवं सेवा कर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, प्रधानमंत्री संत कबीर जन्मोत्सव में भाग लिया जो कि संत कबीर के 225वीं जयंती मनाने के कार्यक्रम में था। यानी कि यह स्थान कहाँ पर स्थित था? यह जो है मथुरा में स्थित था। तो कार्यक्रम किया गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मथुरा।
इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा फिलीपींस की राजधानी है। फिलीपींस की राजधानी जो कि मनीला में है, मनीला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस जो है निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है वह 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक को उनके उपन्यास के लिए जो है उपन्यास के लिए सम्राट के नाम से भी जानते हैं, उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। तो यह जो है मुंशी प्रेमचंद्र को जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 में देखें तो हाल ही में चिराग चंद्रशेखर सेठी को निम्नलिखित में से इन्हें जो है ध्यानचंद पुरस्कार प्रदान किया गया था 2023 में। यह किस खेल से संबंधित है। तो यह जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था। जो चंद्रयान 3 जो भेजा गया था हाल ही में, उसका लैंडर का नाम क्या था। तो विक्रम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन में प्रदर्शनी केंद्र ICC का जो है उद्घाटन किया था। तो यह जो कि नई दिल्ली में स्थित था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पुलिस का सर्वोच्च सम्मान है। इनके पुलिस के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है। तो राष्ट्रीय पुलिस वीरता इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि पुलिस के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जो है फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया। तो उसका जो अब नाम बदलकर जो है मेटा कर दिया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से जो है अब हिंदी के सवाल शुरू हो जाते हैं। तो चलिए इनको भी आपके ऑप्शन जो है बता देता हूँ कौन कौन से इसका करेक्ट आंसर होंगे। देखिए तो श्याम को जो है तद्भव शब्द क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सांबला। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें तो शाक्य मृत में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्यायवाची है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदर। समुद्र जहाज जिस पर जो है सैन्य युद्ध लड़ते हैं, वाक्यांश के अनुसार शब्द कौन सा है। युद्ध पोत जहाँ पे जो है सैनिक युद्ध लड़ते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखें तो किस विकल्प में जो है शब्द श्रुति समास जो है विभद्र अर्थ का सही अर्थ भेद नहीं है। तो इसमें देखें तो पवन का जो है यहाँ अग्नि नहीं होना चाहिए था। तो यह गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 58 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें तो खिड़की खोलने पर यह जो है कन्फ्यूजन है इसमें, इसका करेक्ट आंसर हमें नहीं प्राप्त हो पाए हैं। तो इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राय पुल्लिंग में होता है। यानी कि पुल्लिंग में ही मौजूद होते हैं प्राय। तो समुद्र के नाम जो कि पुल्लिंग होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शब्द का प्रयोग जो है एक वचन में किया जाता है। एक वचन में जो प्रयोग किया जाता है वह रोमकूप का प्रयोग किया जाता है। तो ए बी इसका करेक्ट था, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आलमगिरी में कपड़े खड़े हैं, अलमारी में जो है कपड़े पड़े हैं। तो रेखांकित शब्द में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो होगा 62 का जो आपको जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाकर जो है शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय जो कि लास्ट में लाकर उसके शब्द को विभेद को बदल देता है। तो इसमें जो है बनाकर प्लस कर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा कर इसका प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दो, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो तर जो आवट इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम कुर्सी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है। तो 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य का तत्सम रूप कौन सा है। तो लाख इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, 66 हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन,
जनेन शब्द का जो है संधि विच्छेद पूछा गया था, तो जनेन का जो संधि विच्छेद होगा जैन जोड़ इंद्र होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विवरण चिन्ह है? विवरण चिन्ह जो कि यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो कि विवरण चिन्ह है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? विशेषण संख्या यानी कि जो कि दर्जन विशेषण संख्या को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, मच्छर भिन्न भिन्न आते हैं, तो इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज है। ऐसे ज़्यादातर चांस है कि ऑप्शन नंबर इसका डी जो है नाम धातु करेक्ट होगा। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा होगा। ऐसे हमारे समझ से तो है डी इसका करेक्ट आंसर होगा 70 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि लता जो है लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वर्तमान में भी चालू है, तो यह जो है पूर्ण वर्तमान काल होगा। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट जो होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्यांश का वाच्य क्या होगा? तो इसमें जो है 72 का जो करेक्ट जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 73 का जो आपका करेक्ट जो आंसर होगा रुक जाना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, अभिव्यंग शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, तो अभिज्ञ का शब्द जो होगा अभिव्यंग होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकल्प में से कौन सा एक जो है लोक भुक्तों में है जिसका उच्चारण जिसका जो है चयन कीजिए, यानी कि लोकती का आपको चयन करना था। तो इसमें 75 का जो करेक्ट जो आंसर होगा आपका, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये जो कि लोकती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, हिंदी वाक्यांश वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितनी संख्या है? यहाँ कुल पूछा गया था, तो कुल पूछे थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से संख्यावाचक सर्वनाम का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 77 का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, नील अगम सा शांत हृदय था जो हो रहा इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? तो 78 का जो करेक्ट जो आंसर होगा आपका 78 का ऑप्शन नंबर ए उपमा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखें तो हरि शब्द का अनेकार्थ शब्द निम्नलिखित में से विकल्प में से नहीं है, तो दूध जो कि करेक्ट होगा। हरि के लिए जो सर्प सिंह असुर इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है, तो बाकी दूध का शब्द का प्रयोग नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोहा और रोला छंद को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो इनको मिलाने पर जो है आपको ऑप्शन देखें तो कुंडलियाँ बनती है, तो ऑप्शन नंबर बी 80 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन निकले, ये आपको गद्यांश दिया गया था, इसको आपको पढ़कर जो है निम्नलिखित जो है 81 से 81 से 85 तक आपको ऑप्शन देना था इस गद्यांश को पढ़कर। तो इस गद्यांश के अनुसार देखें तो इसको भी आपका आंसर टिक करवा देता हूँ, देख लीजिएगा। 81 का जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काम करने के ढंग में बरतनी गई अच्छी सोच, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य करने से बेहतर नहीं है, तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 82 का जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 83 के देखें तो उपयुक्त शीर्षक के अनुसार जो है छाटिए, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए कर्म की निष्ठा ही महिमा है। 83 का जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर शब्द निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो 85 का जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सूरसागर कृति जो है किस कवि की है? निम्नलिखित में से देखें तो यह जो है सूरदास की है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बिहार हिंदी का विकास निम्नलिखित में से किस भाषा से हुआ था? तो मगधी अपभ्रंश, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 87 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, भीतर और बाहर यह निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का उदाहरण है, तो 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्थानवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि मेघ शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको पूछा गया था, तो इसका जो पर्यायवाची शब्द जो होगा निरद, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुल श्रुतिमंश भित्रा अर्थ शब्द का सही अर्थ विभेद निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 90 का जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किनारा वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेंक कर चला जाने वाला हथियार, फेंक कर जो है चलाए जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अस्त्र जो कि फेंक कर चलाया जाता है, शस्त्र जो कि भाला फेंक कर चलाया जाता है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। रामायण के रचयिता कौन है? तो वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो लगभग आपको सभी जो हिंदी का कवर करवा दिया गया है और जीके का भी कवर जो है करवा दिया गया है। बाकी आपको मैथ और रीजनिंग बच गए हैं, तो उसका जो जीके जो उसका जो है आपको टिक कराकर PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि सेशन पसंद आए दोस्तों तो चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो सेशन में बनाने के धन्यवाद, थैंक यू।